हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कृति श्रीवास्तव आज कक्षा 12 के लिए गृह विज्ञान विषय में ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने रक्त कणिकाओं के बारे में, रक्त के घटक के बारे में पढ़ा। अब जो ब्लड ग्रुप होता है, रक्त वर्ग क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो रक्त वर्ग, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड, जो रक्त टहलता है या रक्त संचरित होता है, हर व्यक्ति के शरीर में जो है रक्त एक प्रकार का नहीं होता है। ये जो है सर्वप्रथम जो है कार्ल स्टीनर, एक वैज्ञानिक थे, कार्ल स्टीनर ने पता लगाया कि हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं और जो हमारे प्लाज्मा होते हैं या रक्त जो होते हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। इन प्रोटीन में ये प्रोटीन जो है अन्य प्रोटीनों से अलग होती हैं, जिनको हम एंटीजन और एंटीबॉडीज कहते हैं, अर्थात प्रतिजन और प्रतिरक्षी कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला के ऊपर कोशिका कला के ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। कोशिका कला के ऊपर जो प्रोटीन होता है, उसको एंटीजन या हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। ये हमारे शरीर पर, हमारे रक्त में रुधिर कणिकाओं के ऊपर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को ही के ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं या प्रतिजन कहते हैं। और एक लाल रुधिर कणिकाओं के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा के ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है, उसको कहते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज या एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज पाया जाता है। ये जो है एंटीजन और एंटीबॉडी, ये हमारे लाल रुधिर कणिकाओं या रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन को ही कहते हैं। एंटीजन को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो हमारे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और एंटीबॉडीज को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जो हमारे एंटीजन होते हैं, जैसे एंटीजन ए स्मॉल लेटर में होता है और एंटीजन बी, एंटीजन या प्रतिजन भी होता है। और एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीबॉडीज स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर का ए और स्मॉल लेटर का बी में प्रदर्शित होता है। ये जो है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर के रक्त में ए एंटीजन पाया जाता है, तो उसमें ए प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर दोनों ही सेम प्रकार के या एक जैसे ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडीज मिल जाती है, तो वो आपस में चिपकने लगते हैं, जिसको कहते हैं अभिश्लेषण। क्या कहते हैं? अभिश्लेषण। यदि व्यक्ति के
बेचैन हो जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति के शरीर के रक्त में ए एंटीजन पाया जाता है तो उसमें ए एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडीज होती है। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने एक तालिका के माध्यम से कि कार्ल लॉयड स्टीनर ने 4 प्रकार के रक्त वर्ग की खोज की है। रुधिर वर्ग को जो है उन्होंने 4 वर्ग में बांटा गया है। रुधिर वर्ग इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस एंटीजन में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है। रुधिर वर्ग एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी। रुधिर वर्ग ए, किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो प्रतिजन होता है वो ए पाया जाएगा, प्रतिजन ए पाया जाएगा। लेकिन जो प्रतिरक्षी होता है वो स्मॉल बी पाया जाएगा। और रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज ए होगी। ए बी में एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडीज ए बी दोनों होते हैं, स्मॉल ए बी दोनों होते हैं, सॉरी ओ में होता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी में प्रतिजन कोई नहीं होता है, इसका प्रतिजन कोई नहीं होता है। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ए और बी दोनों होते हैं। वहीं आप बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उनके एंटीजन जो होते हैं वो ए बी होते हैं और एंटीबॉडीज कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। और ए बी और ओ, ए बी को हम सर्वग्राही भी कहते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ए बी को हम सर्वग्राही भी कहते हैं, अर्थात ये सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। और ओ को हम सर्वदाता कहते हैं। ये सभी व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, पर जो है ये सभी व्यक्तियों से, सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है, पर सभी से ले नहीं सकता है। ले किससे सकता है? केवल ओ से। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं कि जो रक्तदाता होता है वो कैसे होता है या रक्त आदान प्रदान कैसे होता है। तो ये चीज बात होती है कि हम जो एंटीजन है और एंटीबॉडीज कैसे होते हैं कि जो हमारे रुधिर वर्ग ए होंगे उनका एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडीज स्मॉल बी रहेगा। लेकिन जो रुधिर वर्ग बी रहेगा उसका एंटीजन कैपिटल लेटर में बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडीज जो होती है वो स्मॉल लेटर में ए रहेगा। तो इस तरीके से ए बी का कोई नहीं एंटीजन होता है, लेकिन प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज ए बी होते हैं। और ओ का ए बी एंटीजन होता है और प्रतिरक्षी कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से आगे
करते हैं रुधिर आधार की। ये ब्लड ग्रुप की बात थी। ब्लड ग्रुप को या रक्त वर्ग को 4 प्रकार से बांटा गया है। इसमें जो है जब किसी जो प्रोटीन्स होते हैं या एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन के पास या एंटीजन के पास जो है ए एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है या नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि रुधिर आधान की, अर्थात रक्तदाता की। रुधिर आधान अर्थात रक्तदाता या रुधिर आधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व होता है। देखिए, कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है, कभी चोट लगने पर या किसी घटना होने पर, जब किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कभी हमको रक्त की जरूरत पड़ती है, तो व्यक्ति को ऐसे ही नहीं ब्लड डोनेट कर दिया जाता है या रक्तदान दे दिया जाता है। उसको लेने से पहले उसकी जानकारी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम बिना जानकारी के रक्त का आदान प्रदान कर देते हैं तो इससे रक्त देने वालों को भी और लेने वाले दोनों को खतरा हो सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि एंटीजन एंटीबॉडीज जो होते हैं उसमें कौन से एंटीजन उपलब्ध हैं और कौन से एंटीबॉडीज की जरूरत होती है, इसका पता लगाया जाता है। इसलिए हमको ब्लड ग्रुप की जानकारी और एंटीजन और एंटीबॉडीज की जानकारी लेकर ही रक्त का आदान प्रदान किया जाता है। व्यक्ति जो है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो केवल ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है, अपने ही ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। और एक और ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है ओ, जिसको कहते हैं सरदाता, उससे ले सकता है और अन्य किसी से वो ब्लड नहीं ले सकता है। तो इसको हम एक तालिका के माध्यम से देखते हैं। रक्त वर्ग, रक्त ग्रहण, और रक्तदाता या रक्तदान, ये 3 तालिका बना लेते हैं, 3 कॉलम। 3 कॉलम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रक्त वर्ग। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, मतलब अपने ही ब्लड ग्रुप से ले सकता है। और किससे ले सकता है, ओ से। ओ से क्यों, क्योंकि ओ को सरदाता भी कहते हैं। ये सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। और रक्तदान किसको कर सकता है, ए को और ए बी को, ए और ए बी को। ए बी को क्यों, क्योंकि ए बी सर्वग्राही होता है, अर्थात वो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है। फिर दूसरी बात, दूसरा ब्लड ग्रुप है बी। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति केवल अपने ही ब्लड ग्रुप बी से और ओ से रक्त ले सकते हैं। और किसको दे सकते हैं, बी को और ए बी को। फिर है ऐसे ही ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति वो रक्त ग्रहण किससे कर सकते हैं, ए बी से और ओ से। और ये दान किसको देते हैं, केवल अपने ही ब्लड ग्रुप, केवल ये ए बी को ही दान कर सकता है और किसी को दान नहीं कर सकता है। केवल अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। अब बात ओ की आती है। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति रक्त ग्रहण किससे कर सकते हैं,
केवल ओ से। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बहुत ही कठिन होता है। जो व्यक्ति ब्लड ग्रुप ओ का होता है वो केवल अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, ओ से ले सकता है। और दान किसको कर सकता है? जो दानी होता है, इसलिए ये सब सभी को कर सकता है। एक को ए बी डी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। तो ये जो है ए बी ओ और ये सबसे लेता है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रक्त वर्ग ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो रक्त किससे ले सकता है? अपने ही ब्लड ग्रुप ए से, और किससे? ओ से ले सकता है। और दान किसको करता है? ये अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, और ए बी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उसी को ही ये दान कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको दान किससे ले सकते हैं? बी से और ओ से। और दान किसको कर सकते हैं? बी को, अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, और जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उनको भी ये भी दान कर सकता है। ए बी रक्त वाले वर्ग वाले व्यक्ति किससे किससे ले सकते हैं? क्योंकि ये सर्वग्राही होता है, अर्थात सबसे ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए ए से, बी से, ओ से और ए बी चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ये ले सकता है। और दान किसको कर सकता है? केवल अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ही ये दान कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। और जो ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं वो रक्त केवल अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ही रक्त ले सकते हैं। दान ये सभी को करते हैं, अर्थात चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ए बी और ओ सबको ये दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो रक्त वर्ग होता है, अर्थात रक्त की जानकारी करके ही हमें रक्त को दान करना चाहिए, रक्त को चढ़ाना चाहिए। क्योंकि बिना रक्त को दान किए, बिना रक्त की जानकारी के अगर व्यक्ति को रक्त चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि ब्लड रुक सकता है, रक्त जम सकता है शरीर में, और जम गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, इससे विश्लेषण, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे रक्त में प्रोटीन पाए जाते हैं, ये हमारी कोशिका कला के अभिश्लेषण पर ही निर्भर करते हैं, प्रदर्शित करते हैं विश्लेषण। जिससे हमने बताया कि अगर ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडीज भी उसमें पाई जाएगी तो क्या होगा, वो खतरा हो सकता है। क्योंकि ये जो ब्लड जो होंगे जब चिपक जाएंगे, दोनों प्रोटीन जब आपस में चिपक जाते हैं तो ब्लड आगे जो इसका परिवहन होता है वो परिवहन हो नहीं पाएगा, जिससे कि व्यक्ति के जीवन को खतरा भी हो सकता है। और ब्लड जो है संक्रमित ना हो, इसके लिए भी सारी जानकारी हमें लेनी चाहिए कि ब्लड हमारा शुद्ध है, साफ है कि नहीं है, जिस व्यक्ति से ब्लड ग्रुप लिया जा रहा है या ब्लड लिया जा रहा है वो किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है। ये सारी जानकारी लेकर ही रक्तदान भी करना चाहिए और रक्त को ग्रहण भी करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम क्या, रक्त बैंक की। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को ब्लड जो है मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए एक ब्लड बैंक बनाया जाता है या रक्त बैंक बनाया जाता है, जिससे कि समय आने पर या अगर आकस्मिक जरूरत पड़ने पर तुरंत ब्लड बैंक से जाकर ब्लड लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रक्त के घटक होते हैं, रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं, 3 घटक आपको बताए गए होंगे। रक्त के जो 3 घटक हैं इनको अलग अलग करके जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, कभी कभी रक्त बैंक में इन घटकों को भी अलग अलग करके रखा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति को अलग अलग जो रक्त के घटक होते हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी इस समय जो बीमारी चल रही है उसमें भी कभी कभी हमारे प्लाज्मा होगा, क्योंकि रक्त के जो घटक होते हैं प्लाज्मा और आपके रुधिर कणिकाएं,
रुधिर कणिका, ये सब जो है रक्त के जो घटक होते हैं, इन घटकों को भी हम निकाल कर अलग करके रख सकते हैं, जिससे कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसको वो डोनेट कर दिया जाता है और बाकी रक्त को क्या करते हैं फिर व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रक्त बैंक की, ब्लड बैंक, रक्त बैंक या इसको कहते हैं ब्लड बैंक। इसमें विभिन्न प्रकार के रक्त वर्ग के रक्त को व्यक्तियों से ब्लड लेकर रक्त को रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर उनके तापमान को कम करके ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है और ब्लड को ही नहीं, ब्लड के घटकों को भी, प्लाज्मा को भी, रुधिर कणिकाओं को, प्लेटलेट्स को, इन सभी कणिकाओं को भी अलग अलग करके रखा जाता है, जिससे कि जब जरूरत पड़े कभी भी किसी बीमारी में या किसी रोगी व्यक्ति को या कभी दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती है उस समय ब्लड बैंक से ब्लड लेकर, कणिकाओं को लेकर या प्लाज्मा को लेकर उनको डोनेट कर दिया जाता है या उनको दे दिया जाता है, जिससे कि उनका जान या उनकी जो है जिंदगी को बचाया जा सके। तो इस तरीके से रक्त बैंक जो होता है, और रक्त को 30 दिनों तक ही सुरक्षित हम रख सकते हैं, 30 दिनों तक इसको सुरक्षित रखा जाता है। और जो इसके घटक होते हैं, रक्त को जो है रेफ्रिजरेटर में कम तापमान पर, रेफ्रिजरेटर में कम तापमान पर सुरक्षित रखकर हम रक्त बैंक में इकट्ठा करते हैं, जिससे कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को हम आसानी से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से रक्त बैंक के बारे में आपको बताया गया कि ब्लड बैंक क्या होता है और ये इसकी आवश्यकता कब होती है। ये बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ब्लड के लिए लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं, उस ग्रुप का या उस वर्ग का ब्लड नहीं मिल पाता है, तो व्यक्ति अपने जान से धो बैठता है, अपने उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात वो क्या करता है कि उसकी जान बच नहीं पाती है। और ऐसा नहीं कहता है कि अगर ब्लड मिल जाता समय पर तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए रक्त बैंक का या ब्लड बैंक का बहुत ही महत्व होता है और आज के समय में तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा हो भी गया है, क्योंकि जो कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा को डोनेट करके भी हम क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से रक्त बैंक को हम रक्त बैंक का उपयोग करके हम व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो आज आपने रक्त के बारे में, रक्त वर्ग और एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ा, ब्लड बैंक के महत्व के बारे में। आगे आपको लसिका और हृदय, ये दो टॉपिक बचे हैं जो आपके रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो इन दो टॉपिकों को हम अगले वीडियो में इन दो टॉपिकों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर फिर ये समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आगे और अच्छी तरीके से बताया जाए और समझाया जाए। थैंक यू। 24 मिनट।